स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटो एंटीबॉडी की बात की जाए तो हमारे पास एंटी न्यूक्लिक एंटीबॉडी जो अगेंस्ट द न्यूक्लियस होती हैं, इसकी फर्दर 4 कैटेगरीज़ हैं। उसकी 4 कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडी जो हैं वो न्यूक्लियस में किसके अगेंस्ट होंगी। नंबर फर्स्ट वन, पहली एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास डीएनए के अगेंस्ट है। कुछ एंटीबॉडी हमारे पास डीएनए के अगेंस्ट हैं, कुछ एंटीबॉडी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन के अगेंस्ट हैं, कुछ एंटीबॉडी नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अगेंस्ट हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अगेंस्ट हैं, और कुछ एंटीबॉडी हमारे पास न्यूक्लियर एंटीजन के अगेंस्ट हैं। अभी न्यूक्लियर एंटीजन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर एंटीजन का मतलब ये है कि न्यूक्लियर के जितने भी एंटीजन जो डीएनए पर हैं, जो आरएनए पर हैं और इस तरह पार्ट्स पर जो मुश्तमिल है उनके अगेंस्ट हों, तो ये एंटीबॉडी की कैटेगरी की एंटीबॉडी जो डीएनए के अगेंस्ट हैं वो डायरेक्टली डीएनए पर एक्ट करती है। जो एंटीबॉडी हिस्टोन प्रोटीन पर वो डायरेक्ट हिस्टोन प्रोटीन पर, और जो नॉन हिस्टोन पर है वो नॉन हिस्टोन, और जो न्यूक्लियर डीएनए या आरएनए पर जो न्यूक्लियर जेनेरिक, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं जेनेरिक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो ये जेनेरिक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इन्हें कहा जाता है। अदर एंटीबॉडीज़ की अगर बात करें, कुछ और एंटीबॉडीज़ की हम डिवीज़न बात करें तो अदर्स में हमारे पास कुछ एंटीबॉडी मैं पहले ही बता चुका था जो हमारे पास सेल के अगेंस्ट होती हैं। सेल्स का क्या मतलब? या तो वो आरबीसी के जो सेल्फ एंटीजन है उसके अगेंस्ट होंगी, या तो प्लेटलेट्स के सेल्फ एंटीजन हैं उनके अगेंस्ट होंगी। तो ये अपने अपने जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट होंगी, और उस सेल के अगेंस्ट होने के साथ उन सेल में क्या काज करेंगी? लाइसिस काज करेंगी। अभी अगर हम इनका इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास डीएनए के अगेंस्ट है, ये हमारे पास, तो पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न की बात हो रही है, तो उसमें हम यहाँ पर पैटर्न में डिफरेंट रीजन देते हैं ये एंटीबॉडी। नंबर फर्स्ट, अगर ये पैटर्न होमोजेनस या डिफ्यूज़ है, होमोजेनस और डिफ्यूज़ पैटर्न है, तो ये होमोजेनस और डिफ्यूज़ पैटर्न जो है ये एंटीबॉडी किस किस एंटीबॉडी में आएगा? नंबर वन, जो एंटीबॉडी अगेंस्ट हों किसके? जो एंटीबॉडी क्रोमेटीन हिस्टोन के अगेंस्ट हों, क्रोमेटीन हिस्टोन जो प्रोटीन है इसके अगेंस्ट हो, या डबल डीएनए के अगेंस्ट हो, डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो उसमें कौन सा पैटर्न आएगा? होमोजेनस डिफ्यूज पैटर्न आएगा। नेक्स्ट पैटर्न जो आता है वो रिम पैटर्न आता है। रिम पैटर्न यानी पेरिफेरल रीजन पे आता है। वो पैटर्न कहाँ पर आएगा? वो अगर हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट हो किसके? सेंट्रोमेयर ऑफ न्यूक्लियस के, तो वहाँ पर ये पैटर्न आएगा। नंबर थ्री, थर्ड पैटर्न जो हमारे पास सेंट्रोमेयर के अगेंस्ट हो उसका नाम है सेंट्रोमेरिक पैटर्न। सेंट्रोमेरिक पैटर्न जो एंटीबॉडी अगेंस्ट सेंट्रोमेयर हो, और जो एंटीबॉडी हमारे पास अगेंस्ट हो किसके? न्यूक्लियर इन्वेलप के। जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के अगेंस्ट हो उसका नाम रिम या पेरिफेरल पैटर्न है। नंबर फोर पैटर्न जो है वो है स्पेकल्ड पैटर्न। स्पेकल पैटर्न किसे कहते हैं? स्पेकल पैटर्न वो पैटर्न है जो हमारे पास किसके अगेंस्ट होता है? जो एंटीबॉडी, वो पैटर्न जिसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट हो किसके? नॉन डीएनए पैटर्न, नॉन डीएनए मालिक्यूल के। नॉन डीएनए मालिक्यूल में हमारे पास न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूट भी आते हैं। नॉन डीएनए मालिक्यूल में हमारे पास न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूट भी आते हैं। नॉन डीएनए मालिक्यूल में हमारे पास एसएम एंटीजन भी आते हैं, स्मिथ एंटीजन, राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन भी आते हैं। इसके साथ साथ SS और SSB वगैरह वगैरह, ये इसके अगेंस्ट हमारे पास स्पेकल पैटर्न है, रिम पैटर्न हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूक्लियर एनवेलप के है, और होमोजेनियस एंटीबॉडी अगेंस्ट क्रोमेटिन और हिस्टोन प्रोटीन के अगेंस्ट है। तो ये सारे पैटर्न है एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी का स्पेक्ट्रम। कैटेगरी की बात की जाए, एंटी न्यूक्लिक एंटीबॉडी 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जो डीएनए के अगेंस्ट है, एंटीबॉडी टू डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और न्यूक्लियर जो रीजन है उसके पास जेनेरिक आती हैं, और आरबीसी प्लेटलेट्स के दरमियान अगेंस्ट भी होती हैं, और फ्लोरेसेंस और पैटर्न पे हमारे पास ये रीजन आता है।